सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक पहल मैं लेकर के आया हूं यूट्यूब पर। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। जैसे कि आज की वीडियो के अंतर्गत मैं हिंदी साहित्य के 11 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे आते हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए ताकि आपकी परीक्षा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और आप आसानी से जो है अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जैसे कि इसी प्रकार से आप राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर देखेंगे जल्द ही। मतलब राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर तो पहले से अवेलेबल है, बट राजनीति शास्त्र के जो है 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैं क्या करूंगा कि लगातार इन वीडियोस को आपके सामने अपलोड कर दूंगा। अब आप क्या करोगे, आप इन सभी वीडियोस को जो है देखने का प्रयास करेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022। ओके, मैं इस प्रकार से एक जो है क्या कर दूंगा, एक क्रिएट कर दूंगा मेरे भाई, क्या जो है एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे भूगोल का हो गया 11 टॉपिक्स, गृह विज्ञान का हो जाएगा, संस्कृत का आपका, अंग्रेजी का अर्थात अंग्रेजी साहित्य का, मध्यकालीन इतिहास का, वहीं बात की जाए सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का, शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन का, इसी प्रकार से प्राचीन इतिहास अर्थात एंशंट हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स अर्थात जो है अर्थशास्त्र का, और मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का, और फिलोसॉफी वगैरह का भी जल्दी, और मिलिट्री साइंस सभी का जल्दी आपके सामने देने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो, और इसी प्रकार से आपके सामने और तमाम सारी वीडियो आती रहेंगी। मैं आपको सभी का थंबनेल दिखाने का प्रयास अभी करूंगा। तो ओके, तो आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पर पाएंगे। ये वाली जो थंबनेल है, इसे ऊपर थंबनेल जो होगा आपका ये लगा हुआ होगा, एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए मैं एक प्रकार से लगातार आपको बता रहा हूँ। हो सकता है यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन ना भेजे, तो वो सारे के सारे लेक्चर्स जो होंगे मैं सभी को सभी आज आज ही अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आज लगभग शाम तक सभी के सभी लेक्चर आपके अपलोड हो, मतलब कि सभी के सभी 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड हो जाएंगे। और अभी आज रात के 8 बजे से हिंदी साहित्य की एक प्रकार से मैराथन क्लास होने वाली है। और मैराथन क्लास मतलब क्या है, इसका मैराथन का मतलब है कि महासंग्राम, जो हम सीरीज बताते थे कि महासंग्राम वीडियो लाएंगे, मतलब कि एक ही वीडियो में पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को समाहित करने का प्रयास जिस वीडियो में किया जाएगा, तो वह वीडियो आज रात 8 बजे से लाइव प्रस्तुत होगा आप लोगों के समक्ष शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल अर्थात इसी चैनल पर। तो आप लोग रात 8 बजे से हिंदी साहित्य के बीए प्रथम सेमेस्टर की क्लास को अटेंड करें और उसमें एक ही वीडियो में सारी की सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। ओके, चलिए। तो 2022 की परीक्षा में इन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे और लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चलिए, हिंदी साहित्य क्या, तो हिंदी साहित्य में आपके सामने ये टॉपिक्स प्रस्तुत हैं, यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग फटाफट से। हिंदी साहित्य भी प्रथम सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स। पहला है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जैसे कि और उसके हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो तमाम सारे विद्वान हुए हैं उनके अनुसार जो पूछा आता है। जैसे यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जो है हिंदी साहित्य का इतिहास बताते हुए उसकी जो है अलग अलग जो है उसकी जो काल विभाजन रहा है उसके बारे में बताएं, मतलब कि हिंदी साहित्य का इतिहास बताएं। या फिर आपसे पूछेगा जैसे कि तो हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ तक का, मतलब कि कब से शुरू होता है। अब इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे कि जो विद्वान हुए हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ला जी हुए हैं, और इसी प्रकार से और भी विद्वान हुए, राहुल शंकरत्यान हुए हैं, इसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र हो गए। इन सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने हिसाब से कैटेगराइज किया अर्थात काल विभाजन किया है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखने का प्रयास रहता है। तो ये आपको पढ़ लेना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको जान लेना है, एक प्रकार से सामान्य इंट्रोडक्शन, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए किसका, हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक, कब से शुरू होता है, आदिकाल क्या है, वीरगाथा काल जिसको कहते हैं, भक्ति काल जो उत्तर मध्यकाल है, रीति काल सॉरी भक्ति काल क्या है, पूर्व मध्यकाल है, रीति काल क्या है, उत्तर मध्यकाल, भक्ति काल आधुनिक काल जो है वो गद्य काल के नाम से आना आता है। तो वो क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है कि आदिकाल। अब आदिकाल से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, ऐसे प्रश्न, या आदिकाल के प्रमुख कवि और उनके द्वारा लिखित रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ लीजिएगा, उनकी रचनाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ लीजिएगा, मतलब 12 ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है उसकी, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बस यही से प्रश्न आने हैं। और उसके बाद में प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, बस मतलब उनकी एक आध दो रचनाएं, सारी रचनाएं नहीं है। और आज रात के 8 बजे से सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, आगे है आपका भक्ति काल। भक्ति काल से प्रश्न पूछा आता है कि सबसे पहले तो ये
कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। तो ये भक्ति काल के बारे में इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां अर्थात जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ लीजिएगा। उसी में भक्ति काल में ही आप संत साहित्य देखेंगे, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा देखेंगे यानी संत धारा, और कृष्ण भक्त शाखा देखेंगे, राम भक्त शाखा देखेंगे, प्रेम मार्गी शाखा देखेंगे यानी सूफी वाली जो चीजें हैं, सूफी काव्य धारा। तो इन सभी को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। भक्ति काल के जो चार महान विभूतियां हैं उनकी रचनाओं को आप देख लीजिएगा, जैसे कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, और उसके बाद में सूरदास और तुलसीदास, इन चार के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीतिकाल में आप किसके बारे में देखेंगे? रीतिकाल में आप जैसे कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, ये तो तीन धाराएं आपको पता ही होनी चाहिए। रीतिकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ लीजिएगा, और रीतिकाल की जो विशेषताएं प्रवृत्तियां एक ही बातें होती हैं, तो आपसे पूछा जाए प्रवृत्तियां विशेषताएं तो आप वही बताने का प्रयास करेंगे। तो रीतिकाल की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा, प्रवृत्तियों को पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम से बन सकते हैं। और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके द्वारा लिखित रचनाएं, तो एक एक रचना ही पता हो जाए, जैसे कि बिहारी है, घनानंद है, बोधा है, आलम है, देव है, मतिराम है, भूषण है, ये सब जो आपके कवि हैं कहाँ के, जो है केशवदास हैं, किसके? रीतिकाल के। तो इन रीतिकाल के कवियों के बारे में उनकी एक एक दो दो रचनाएं अगर आपको पता है तो आप लोग इनको भी एक प्रकार से कंठस्थ करने का प्रयास करें कि रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो ये एग्जाम से प्रश्न पूछा कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए दिनों लगातार देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इनको देखने का प्रयास करें। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई आपकी। आगे देखते हैं। आगे है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल जो टॉपिक है उससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? आधुनिक काल को कितने भागों में कैटेगराइज किया है, सबसे पहला ही प्रश्न बन गया। आधुनिक काल का जैसे कि बात की जाए, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, प्रगति हो गया, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गई, स्वतंत्रोत्तर कविता हो गई, सठोत्तरी कविता हो गई, समकालीन कविता हो गई। ये सब कविताओं के बारे में प्रश्न पूछा आता है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि भारतेंदु युग की विशेषताओं को बताइए, द्विवेदी युग की विशेषताओं को बताइए, मतलब प्रवृत्ति विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनके द्वारा लिखित कुछ रचनाएं। ठीक है, बस यही एग्जाम से प्रश्न पूछा जाता है और यही फंडा है पूछे जाने का। ठीक है, तो आधुनिक काल से जो प्रश्न पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, या गद्य काल से, तो कि आधुनिक काल की एक प्रकार शुरुआत कब से होती है, कब से मानी जाती है, विद्वानों में इसमें कैसे मतभेद है। या फिर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि आधुनिक काल में जैसे कि भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या द्विवेदी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन पर प्रकाश डालिए, या फिर छायावाद जो है, जो कि एक प्रकार से आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, तो आधुनिक काल का ये पढ़ लीजिएगा। जीवन परिचय। अब यहाँ पर बता दूं, जो कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जो कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उनका जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो कवि मेरे भाई आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनका आप लोग क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में आदिकालीन कवियों में विद्यापति हैं, गोरखनाथ हैं और अमीर खुसरो हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं थोड़ी बहुत, उनको लगभग 5-6 रचनाएं तो आपको पता होनी चाहिए एक एक कवि की, तो आप 5-6 रचनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में भक्ति काल में आप प्रवेश करेंगे। भक्ति काल में आपके जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास जी हो गए, कबीरदास हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपके 4 पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो इन चारों के बारे में आपको, मतलब इनके जीवन परिचय के बारे में, इनकी थोड़ी थोड़ी रचनाओं, मतलब कि लगभग 5-6 रचनाएं, 7 रचनाएं जो भी आपको पता हो सके, उनको रचनाओं को आप लोग पता करने का प्रयास करें। ठीक, और चीजें आपको बता दूं कि जैसे जो है रीतिकालीन कवियों में आपके पाठ्यक्रम में केशवदास संकलित हैं, उसके साथ ही साथ बिहारी लाल हैं और घनानंद हैं। अब इस रीतिकाल में मतलब कि रीतिकाल में 3 खंड हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध जो है उसके केशवदास है, रीति सिद्ध के कौन है? बिहारी हैं, और रीति मुक्त के कौन है? घनानंद। तो तीन तरीके से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इनकी जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक जो है रचनाएं, और इनका एक प्रकार से भाषागत विशेषताएं कुछ कभी कभी पूछी जाती हैं, बट ज्यादा पूछी नहीं जाती, तो आप लोग इनको पढ़ने का प्रयास करें। वहीं आधुनिक काल के कवियों में आप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो भारतेंदु युग से हैं, जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद से हैं, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा, ये मतलब कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावाद की बृहत त्रयी में जयशंकर प्रसाद जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, ये छायावाद की बृहत त्रयी में शामिल होते हैं। ठीक, महादेव वर्मा जो है छायावाद की दुर्गा कही जाती हैं, ब्रह्मा कहे जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, विष्णु कहे जाते हैं जो है प्रसाद, और मतलब कि विष्णु कहे जाते हैं पंत, और निराला कहे जाते हैं शंकर, छायावाद के। ठीक, तो हिंदी साहित्य में तो आप लोग जो है इनको पढ़ने का प्रयास करिए। इनकी जो है जीवन, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने एक प्रकार से कौन कौन सी उपाधि मतलब इनको मिली, इनका जो है इनके पिता का नाम, माता का नाम, इन सभी को जीवन परिचय जिसको कहते हैं आप, जीवन परिचय अगर आपको ना पता हो तो आप लोग मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें हमने सभी के जीवन परिचय के बारे में बता दिया है। और अभी रात के 8 बजे से आप हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी ग्रहण करने वाले हैं, रात के 8 बजे से जो लाइव क्लास होगी उसमें। ठीक, तो आप ये सब देख लीजिएगा। ठीक है,
तो इन इन सभी की कुछ कुछ रचनाओं के बारे में और उनकी जो है प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, अर्थात जो है इनके कुछ भाव पक्ष और कला पक्ष पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे, जयशंकर प्रसाद वगैरह के, कि इन्होंने कि मतलब कि इनका जैसे कि अब छायावादी रचनाओं में आप देखेंगे कि नारी के प्रति सहानुभूति है, साथ ही साथ प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। इसके साथ ही साथ जो है शोषितों के प्रति आक्रोश है, जो लोग शोषक वर्ग के प्रति दयनीय स्थिति है, और जो है यहाँ की आत्म अनुभूति कैसी है, व्यक्तिगत है, तो कई चीज़ें हैं, ठीक। तो ये सब आप लिख सकते हैं। आगे है रचनाएँ को, तो रचनाएँ और जीवन परिचय देख लीजिएगा 7वां। अगला है व्याख्या, तो व्याख्या खंड में जैसे तुलसीदास इंपॉर्टेंट है, बिहारी इंपॉर्टेंट है, कबीरदास हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी हैं, और इसी के साथ-साथ जो है अज्ञे भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और जो है मुक्ति बोध भी शायद आपके प्रश्न पूछ लिया जाए, और धर्मवीर भारती से एक आध प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। हालाँकि बिहारी लाल इन सभी की व्याख्या तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी, तो उन व्याख्या को आप लोग देख लीजिएगा। आपके पेपर 20 तारीख से हैं, कुछ के पेपर और भी इधर-उधर हो सकते हैं। जब से भी आपके पेपर हों, चाहे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हों, डीडीयू से हों, या फिर सीसीएसयू से हों, सीएचजीएम से हों, और इसके बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हों, इसी प्रकार सिद्धार्थनगर बलिया विश्वविद्यालय से हों, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से हों, किसी विश्वविद्यालय से हों आप, किसी विश्वविद्यालय से हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। चाहे महात्मा गांधी काशी हिंदू विद्यापीठ, ये सब तमाम सारे कॉलेज हैं, सभी में लगभग यही सिलेबस फॉलो होता है। तो आप लोग जो है बड़े गहनता से इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लें, और एग्जाम्स में जाएँगे, आपको लगातार ही मतलब यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे थे, और यही प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, तो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हिंदी साहित्य में शोध। हिंदी साहित्य में शोध को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है शोध का क्या अर्थ होता है, परिभाषा उसकी, या साहित्य में शोध की जो प्रविधियाँ हैं, या शोध के अंग, या शोध का महत्व, तो इन सभी से प्रश्न बनते हैं। तो शोध के हिंदी साहित्य में जो शोध है उसके बारे में देख लीजिएगा। वहीं बता दूं जो है आपका अगला है जो 10वां, छायावाद एवं अन्य, मतलब छायावाद जो है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति, प्रयोगवाद, इन सभी के बारे में आप देखेंगे। नई कविता की विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इन सभी की विशेषताओं मतलब जितने भी कालखंड हैं आपके, उनके विशेषताओं को आज रात के 8 बजे से आपकी क्लास होगी, उसमें समस्त जो सभी की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा, तो उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करें। वहीं भारतेंदु एवं द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, प्रवृत्तियां, विशेषताएं, या उनके प्रमुख कवि, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनके द्वारा प्रमुख रचना जो लिखी गई रचनाएं हैं उनका नाम उल्लेख कीजिए, या द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख कवियों का निरूपण कीजिए। इस प्रकार से पूछता है, द्विवेदी युग के किन्हीं 5 कवियों के नाम लिखिए, भारतेंदु युग के किन्हीं 5 कवियों के नाम। और एक बात यहाँ पर और आपको बता दूं कि एक प्रश्न आपके एग्जाम से यह पूछा जाता है, एक प्रश्न यह पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित आज्ञे जी की कौन कौन सी रचना संकलित है, या आपके पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा की, या जो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनसे आपसे तेलुगुत्रे में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित तुलसीदास जी के जो रचित है रामचरितमानस, उसका कौन सा कांड है, या माँ जो है पद्मावत का कौन सा जो है प्रकार से सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो ऐसे प्रश्न जरूर एग्जाम से बनते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों पर जरूर विशेष ध्यान दें, ओके। तो यही बताने का मेरा श्रेय था। तो अब वीडियो आपको कैसी लगी है, इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को। मैं लगातार इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लगातार न्यूज़ की वीडियो आपको लगातार अवगत करवाता रहता हूँ, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या मुद्दे क्लियर करने, तो इन सभी से संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध होती रहती है। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने आती रहेगी, जैसे कि राजनीति शास्त्र की वीडियो आपके सामने जल्दी आएगी, थंबनेल होगा। इसी प्रकार से आपके समाजशास्त्र की वीडियो आपके सामने आएगी, थंबनेल आपका ऐसा होगा। इसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र की वीडियो भी आपके सामने आएगी जल्द ही। इसके साथ ही साथ आपके सामने अर्थशास्त्र के भी टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद में आपका जो है मनोविज्ञान के टॉपिक्स आएंगे। इसके साथ ही साथ आपके प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स आएंगे। इसके साथ ही साथ भूगोल के टॉपिक्स आपको देने का प्रयास रहेगा। मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक्स को देने का प्रयास रहेगा। गृह विज्ञान के टॉपिक्स को देने का प्रयास, संस्कृत साहित्य के, और इसी प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर के भी। तो समस्त जो है जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी को बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा से बनाए रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और आप लोगों को यह पहल कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें कि जी हाँ सर जी, मेरा ये कमेंट अच्छा लगा। और आप लोग कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट्स में करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे आप लोग, जो भी ऐसे हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य BS फर्स्ट सेमेस्टर आप लिखने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। आपका जो भी सब्जेक्ट्स हो आप अपने सब्जेक्ट्स को कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि और भी कौन कौन से, जैसे कुछ लोग जो है BA से मैथ्स करते हैं, कुछ का आर्ट सब्जेक्ट होता है, तो मतलब आर्ट मतलब कि कला जो सब्जेक्ट है, या फिर कुछ का और भी सब्जेक्ट होंगे। तो आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। जितने भी 3 सब्जेक्ट आपके मेजर वाले हैं उनको लिखने का प्रयास करें। माइनर का उतना ज़्यादा मतलब नहीं, मेजर का मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब होता है, तो मेजर वालों का आप लोग कमेंट सेक्शन में करने का प्रयास करें। तो कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट को लिखें ताकि मैं उन सब पर आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।